हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस एंड सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग बुक के सीरीज में एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होती है। और साथ ही साथ में अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को डिज़ाइन थिंकिंग बुक के सीरीज में कवर किया है, लाइक इनोवेशन, क्रिएटिविटी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस, और साथ ही साथ में एक्सरसाइज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है इसी चैनल पर। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी डिज़ाइन थिंकिंग के नाम से, ठीक है। वहीं पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आज का इस वीडियो है, ये जो आज का वीडियो है एनालिसिस और सिंथेसिस के ऊपर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है कि एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ड जो है एनालिसिस, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। एनालाइज करना, किसी चीज़ को सोचना, ठीक है, किसी चीज़ को विचार करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और उसके बाद में जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको मतलब उसको शो ऑफ करना। तो वो क्या है, किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आपके पास में मुद्दा हो सकता है, लाइक कि अगर कोई भी फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उससे जो रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, वाद विवाद होते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या होती है, उस फिल्म को लेकर के सारी चीजें क्या होती है, एनालाइज करी जाती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बट वो जब लास्ट में रिलीज हो जाती है तो वो क्या होती है, सिंथेसिस, मतलब कि सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, सारे जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और आखिरी में एक तरीके का आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, और लास्ट में आपको जस्ट एकदम कंक्लूजन तक आप पहुंचते हो, ठीक है, कि ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो वही जैसे कि अगर हम लोग स्टोरीज सुनते थे अपने बचपन के दिनों में कि एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, ठीक है, तो आप केवल स्टोरीज सुन करके कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ और इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है, जब तक आप इस स्टोरी को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचोगे, और जब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको जो स्टोरी का जो डीप मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरीके की कंपनी वगैरह में काम करने के लिए, ठीक है। तो एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में डिफरेंट वेज में सोचना, ठीक है, मतलब कि किसी चीज को तोड़ना। एनालाइज का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, उसकी जांच करना, छानबीन करना, पृथक करना, ठीक है। तो एनालाइज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसके बारे में आप उसकी जांच करो, उसकी छानबीन करो कि ये एक्चुअल में क्या है, कौन कौन से फैक्ट और फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जब उसका सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है कि सोल्यूशन मिल जाता है कि हाँ ये फैक्टर्स हो रहे थे, तो बाद में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वही स्टेज जो होती है वो क्या होती है, वो सिंथेसिस की स्टेज होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो द डिजाइन थिंकर्स, जो भी डिजाइन थिंकर्स होते हैं, डिजाइन थिंकिंग के बारे में हम लोग बात करें तो द डिजाइन थिंकर्स स्टार्ट फ्रॉम अ बिग एंटिटी कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा डिजाइन थिंकर, अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है और उसका कोई ना कोई आपके पास में सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब कि आपके पास में उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, कोई अगर प्रॉब्लम है, जब तक आप उसकी छानबीन नहीं करोगे, जब तक आप उसकी जांच नहीं करोगे कहाँ से ये प्रॉब्लम कैसे आई और इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें से आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन चुनना होगा, ठीक है, तब तक आप उसके बेस्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और सॉर्ट आउट करके उसके बारे में डिफरेंट वेज को सोचना कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम। एक तरफ आपके पास में प्रॉब्लम थी, लाइक एक तरफ अगर मैं कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम लूं कि मेरे पास में लाइक रात का समय है, ठीक है, रात का समय मुझे कहीं पर जाना है, ठीक है, बट मेरे पास में कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में कोई कार नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके की क्या है, प्रॉब्लम है। बट उसके जो डिजाइन थिंकर्स होते हैं उन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग कोई एक ऐसा ऐप बना देते हैं, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बना देते हैं जिससे कि जो भी रात के समय जिनके पास में कोई भी अपना खुद का साधन नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी एक जो भी ऑटो है उसको बुक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने एक तरीके से एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है। तो जो भी आपके डिफरेंट आपके एप्लीकेशन जो भी है मोबाइल फोन में आपको मिलते हैं, लाइक ओला, ठीक है, और उबर, इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो क्या है, उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपके पास में प्रॉब्लम है तो ये एक तरीके की इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके लेना चाहिए, उसको एक तरीके से आपको
चैलेंज के तरीके लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा मेरे पास में अगर प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसके बारे में सोचो, ठीक है, एटलीस्ट। तो यहाँ पर क्या है, द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉब्लम। जो सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है और जो प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है, सबको पता है, ठीक है। तो एनालिसिस और सिंथेसिस आर द टू फंडामेंटल टास्क टू बी डन इन डिजाइन थिंकिंग। अब डिजाइन थिंकिंग की सीरीज में अगर आपके पास में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन जब तक नहीं आ रहा है तो ये क्या है, एनालिसिस, और एनालिसिस से आपको सिंथेसिस उसके बारे में करना ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज का मुद्दा हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसका ये भी लिखा हुआ है, एनालिसिस और सिंथेसिस जो कोई करेगा वही एक तरीके से डिजाइन थिंकर होगा। तो एनालिसिस और सिंथेसिस की जो भी आपको प्रोसेस है वो करना अच्छे से आना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एनालिसिस से ड्राइव्ड हुआ है, मतलब एनालिसिस जो भी ग्रीक वर्ड है वहां से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अप। जैसा मैंने बताया ना कि उसको पृथक करना, मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में बांटना। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, टुकड़ों में बांटना। कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो ये क्या है, टुकड़ों में बांटना, उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा, मतलब डीप तरीके से, एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिग सिंगल एंटिटी इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। मल्टीपल फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो टुकड़े टुकड़े होते हैं इसके बाद में उसको बांटना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग, उसके जो भी रिजल्ट हैं, उसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, इन सारी चीजों में तोड़ना उसको, विच मीन्स कि बिगर कॉन्सेप्ट इज ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर वंस, मतलब कि उसको कोई भी बड़ी चीज है उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना है, ठीक है। दिस ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हमको एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में हमको आसानी होगी कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज हमको समझाई जा रही है, बताई जा रही है, तो उसके एनालिसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लास्ट स्टेज का प्रोसेस होता है, जो कि एंड में किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंथेसिस इज एन एक्टिविटी दैट इज डन एट द एंड, जो कि एंड में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। ड्यूरिंग सिंथेसिस इट इज इंश्योर्ड दैट द डिफरेंट आइडियाज आर इन सिंक विथ ईच अदर एंड डू नॉट लीड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अदर एंड के बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं तो देख लेना, ठीक है, कि इसमें जो सिंथेसिस है उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी सिचुएशन नहीं आ पाती, ठीक है। आपको ये पता होता है कि इसका यही बेस्ट सॉल्यूशन है और यही बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, और आपको मतलब इस चीज के बारे में पता होता है कि सिंथेसिस का मतलब कि आपको एकदम बेस्ट वे तक आपको पहुंचना है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, कब होती है, लास्ट में, एंड में होती है। ड्यूरिंग सिंथेसिस इट इज इंश्योर्ड दैट द डिफरेंट आइडियाज आर इन सिंक, मतलब कि जो भी डिफरेंट आइडियाज हैं उनका वो मिला करके एक आपको क्या करना होता है, एक बेस्ट सॉल्यूशन देना होता है, और उस सॉल्यूशन में आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उसमें कोई भी तरीके की लड़ाई झगड़े ये नहीं होते कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होना होता है वो एनालिसिस एक्टिविटी के दौरान सब कुछ हो जाता है, लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है उसको सबको एक्सेप्ट करना ही होता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, और डिजाइन थिंकिंग की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो भी केस स्टडीज वगैरह इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सभी का वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। और हाँ, एक और भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको यहाँ पर जो भी टेक्सटेड एरिया है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आपको अलग से नोट नहीं करना है, जो भी है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ जो भी है उसका, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।